Dear students of class 11, today I am considered a very important topics, that is endocrine system. Perhaps you are identified with endocrine system. एंडोक्राइन सिस्टम जिसको अंतःस्रावी तंत्र कहते हैं हिंदी में, आज उसके बारे में हम बताएंगे। हम सभी जानते हैं कि नियंत्रण और समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो ह्यूमन बीइंग्स में होता है या वर्टिब्रेट्स में होता है टोटल में, वह दो तरह का होता है एनिमल में। एक तो होता है नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और दूसरा होता है हार्मोनल और केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हार्मोनल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है वह एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा होता है। तो देखेंगे ये एंडोक्राइन सिस्टम में कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, और उससे पहले कि हम जानेंगे कि वर्टिब्रेट्स में और मानव में ये ग्लैंड्स के प्रकार कितने, यह ग्लैंड्स क्या होता है, तो सबसे पहले जानना है अपनी भाषा में ग्लैंड्स क्या होता है। ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। यह सेल्स का, कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स का एक्युमुलेशन है ना, ग्रुप ऑफ सेल्स है जो पार्टिकुलर केमिकल्स का सेक्रेशन करता है, और है ना, इसलिए यह ग्लैंड्स कहलाता है। इससे कुछ ना कुछ पदार्थ का स्राव होता है, कुछ पदार्थ इससे बाहर आते हैं, है ना, सेक्रेशन होता है, स्राव होता है, इसलिए इसे ग्लैंड्स कहा जाता है। तो मानव शरीर में दो प्रकार के ये ग्लैंड्स हैं। एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, यहाँ पर लिखा हुआ है, एक हुआ एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड को हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथि, और दूसरा है इंडोक्राइन ग्लैंड, है ना। एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड, ये हो गया बहिस्रावी ग्रंथि, इसको हिंदी में कहते हैं बहिस्रावी ग्रंथ, ग्रंथिया, और ये होगा अंतःस्रावी स्रावी ग्रंथ। बहिस्रावी ग्रंथियां और अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो हम पहले इस चीज को डिफरेंशिएट कर देंगे, और ये जानना उचित कि ये ग्रंथि क्या होता है, तो मैंने बता दिया। ग्रंथि क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, है ना, और इसमें कुछ ना कुछ पदार्थ इससे बाहर आता है ना। ग्रंथि को वैसे लोग गांठ कहते हैं। तो हमारे शरीर में दो प्रकार की ग्रंथियां हैं, एक तो हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा हो गया इंडोक्राइन ग्लैंड। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड उसको बहिस्रावी ग्रंथियां कहते हैं, और इंडोक्राइन ग्लैंड को अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। तो अब देखेंगे दोनों में मुख्य अंतर क्या। तो बहिस्रावी ग्रंथि जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसको कहते हैं हिंदी में, जिसको कहते हैं हम लोग डक्ट विथ ग्लैंड, डक्ट विथ ग्लैंड, या डक्ट विथ ग्लैंड, या नलिका युक्त ग्रंथिया, नलिका युक्त ग्रंथिया, डक्ट विथ ग्लैंड। और नलिका युक्त ग्रंथि का मतलब क्या हुआ, तो इन ग्रंथियों का कहता है वे ग्रंथियां जिनके स्राव, है ना, वे ग्रंथियां जिनके स्राव नली के द्वारा, ट्यूब्स के द्वारा और डक्ट्स के द्वारा, है ना, जिस तरह से ये डक्ट है, डक्ट में फ्लो करके और क्या होता है, अपने टारगेट पर जाता है ना।
तो ऐसे ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथि कहते। पुनः एक बार समझेंगे, ऐसे ग्रंथियां जिसके स्राव क्या होता है अपने टारगेट पर किसे डक्ट होते हुए, मान लीजिए डक्ट है या नलीय, डक्ट से होते हुए अपने लक्ष्य पर पहुंचता है, ऐसे ग्रंथियों को बहिस्रावी ग्रंथि कहते हैं। अतः इसको क्या कहेंगे, डक्ट विथ ग्लैंड कहते हैं। और एक्सोक्राइन ग्लैंड से जो स्राव होते, जो इससे पदार्थ रस निकलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सामान्यतः एंजाइम कहते हैं। वो क्या है, एंजाइम। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो स्राव है, जो सेक्रेटेड पदार्थ, उसको हम लोग एंजाइम कहते हैं। और एंजाइम का काम क्या है, वो आप जानते हैं। एंजाइम क्या है, एक बायो कैटेलिस्ट का काम करता है ना, यह जैव उत्प्रेरक, और यह पाचन की क्रिया में सक्रिय भाग लेता है। और भी केमिकल रिएक्शन को, है ना, एंजाइम क्या करता है, बायो कैटलिस्ट के रूप में यह केमिकल रिएक्शन को, के रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को यह क्या करता है, मॉडिफाई करता है। तो हम समझ गए एक्सोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वह एंजाइम कहलाता है। तो हमको यहाँ पर टारगेट करना है इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो हमने इससे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को बता दिया, है ना। अब हम लोग देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स को। तो इंडोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और यह जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, इंडोक्राइन ग्लैंड यह क्या होता है, क्या समझिए। यह क्या है, डक्टलेस ग्लैंड। इसको कहा जाता है डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड सिंस द सेक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड आर रीच्ड एट द टारगेट विदाउट द डक्ट्स, इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। यानी इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, स्राव है, वह अपने टारगेट पर क्या होता है, विदाउट डक्ट, है ना, बिना नली का ही पहुंचता है ना। टारगेट पर सेक्रेशन, टारगेट विदाउट डक्ट रीच करता है, पहुंचता है। कैसे, तो इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है वह ब्लड में मिक्स हो जाता है ना, ब्लड में मिक्स हो जाता है, और मिक्स होकर के ब्लड के थ्रू या पूरे शरीर में यह पहुंच जाता, यानी अपने टारगेट पर पहुंचता है इंडोक्राइन ग्लैंड का सेक्रेशन। अब देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है ना, वो क्या कहलाता है, द सेक्रेशन ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है, ग्लैंड इज कॉल्ड हार्मोन्स। क्या कहलाता है, या हार्मोन्स कहलाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेक्रेशन है उसको हार्मोन्स कहते हैं। यानी ये जो हार्मोन्स है, ये क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, और यह प्रोटीन हार्मोन्स, यह शरीर के टोटल नियंत्रण और समन्वय का काम करता है। मतलब इन एडिशन टू न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, है ना, तंत्रिका है, मतलब क्या कहते हैं, नर्वस कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के का ये एडिशनल काम करता है। यह हार्मोन यानी नियंत्रण और समन्वय का काम करता है, शरीर के सभी क्रियाओं को यह नियमित करता, जोड़ता है यह हार्मोन। और क्या होता है, हार्मोन्स की अलग मात्रा होती है, यह एक केमिकल मैसेंजर के रूप में काम करता है। यह केमिकल मैसेंजर भी इसको कहा जाता है। और केमिकल मैसेंजर के रूप में यह क्या होता है,
इंडोक्राइन ग्लैंड से स्रावित होता है और ब्लड के द्वारा, है ना, ब्लड में मिल करके अपने टारगेट पर पहुंचता है और अपना एक्शन करता है। तो अब देखेंगे कि इंडोक्राइन ग्लैंड, जितने भी इंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स एक साथ मिल करके और क्या करता है, इंडोक्राइन सिस्टम बनाता है, यानी अंतःस्रावी तंत्र बनाता है। आप ये जानते हैं कि इंडोक्राइन सिस्टम का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, इंडोक्राइनोलॉजी कहा जाता है। और जो इस विषय को जानते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहलाता है। तो अब देखेंगे आप, हम एक लिस्ट दे रहे हैं, है ना, सभी इंडोक्राइन ग्लैंड्स का हम जो है एक लिस्ट दे रहे हैं आपको। लिस्ट को देखेंगे और पुनः हम एक एक करके सभी ग्लैंड्स को डिस्क्राइब करेंगे, बताएंगे आप सबों को। तो क्या है, इसका लिस्ट देखेंगे, है ना। अवर इंडोक्राइन ग्लैंड, क्राइन ग्लैंड, तो कौन सबसे पहला हो गया, नंबर 1 में आप दे सकते हैं हाइपोथैलेमस, ये हो गया हाइपोथैलेमस। दूसरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। तीसरा हो गया थाइमस ग्लैंड। चौथा हो गया पीनियल ग्लैंड। पांचवा हो गया थायराइड ग्लैंड। और ये 6 हो गया पैराथायरॉइड ग्लैंड। फिर है पैंक्रियाज। और 8 नंबर में हम क्या देंगे, गोनाड। और इस गोनाड में, गोनाड में क्या हो गया, दोनों आ जाते हैं गोनाड में, टेस्टिस और ओवरी, ये गोनाड में आते। तो ये एक लिस्ट हमने जारी किया, और ये लिस्ट किसका है, तो पूरे इंडोक्राइन ग्लैंड्स का। अब ये सभी ग्लैंड्स मिलकर के इंडोक्राइन सिस्टम को बनाता है। तो आज मैंने एक ब्रीफ अकाउंट, इसका इंट्रोडक्शन दिया इंडोक्राइन सिस्टम का और एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अब हम अगले वीडियो में, है ना, आप ग्लैंड्स का हम एक एक करके वर्णन करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। आज यही तक रखते हैं। धन्यवाद।